Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in ninth class chapter 10 circles exercise 10.4 question number 4. If a line intersects two concentric circles with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD. देखिए आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, यानी ये सर्कल आपके पास C1 है बड़े वाला, छोटे वाला सर्कल C2 है। ठीक है, इन दोनों का सेंटर एक ही है O, दैट इज नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, एक लाइन है, ये कोई लाइन है, लेट अस सपोज L। ये क्या करती है, दोनों सर्कल्स को पॉइंट ए बी सी और डी पर इंटरसेक्ट करती है। आपने प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे इनको इक्वल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट perpendicular drawn, we know that perpendicular drawn from the center of the circle to chord it bisect the chord। ठीक है, we know that perpendicular drawn from the center of the circle to chord it bisect the chord, यानी ये सेंटर है और सेंटर से किसी भी कोड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। लेट अस सपोज पॉइंट M। आप लिखेंगे इन सर्कल C1, सर्कल C1 के अंदर। ठीक है, OM परपेंडिकुलर ऑन AB, therefore OM है वो AD है हमारे पास इसके अंदर कोड। ठीक है, AD पर क्या करता है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो AD को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये आपके पास आ जाएगा AM इक्वल टू MD। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, इन सर्कल C2 OM perpendicular on chord BC, therefore क्या हो जाएगा, BM equal to MC, equation 2। now equation 2 minus equation 1 we get AM माइनस BM। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट में से राइट को, MD माइनस MC, AM माइनस BM। देखिए AM में से आप BM को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा AB, और इधर MD में से आप MC को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा CD। ये प्रूव हो गया, आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ऊपर आप लिख सकते हैं, गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग सेंटर O एंड लाइन L इंटरसेक्ट टू सर्कल्स एट पॉइंट A B C एंड D टू प्रूव AB इक्वल टू CD। और उसके बाद फैक्ट से आप ये स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मंदी आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग on a circle of radius 5 meter drawn in a park.
सर्कल, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 5 मीटर। मीन्स ओ को आर से मिलाइए, ज्वाइन कीजिए, ओ है वो सेंटर है, ये जो रेडियस है ये कितनी है 5 मीटर। रेशमा थ्रू ए बॉल टू शर्मा, शर्मा टू मंदीप, मंदीप टू रेशमा। If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? Resma denoted by R, Salma denoted by S, Mandeep denoted by M। अब जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा के बिटवीन वो 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बिटवीन डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, दैट इज RM। ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको वो देखिए। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लिखेंगे सेंट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, दैट इज OR इक्वल टू OS इक्वल टू OM। ये कितनी है 5 मीटर है। अब आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 मीटर, ठीक है। ये गिवन है। नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा कि O को जब हम S से ज्वाइन करते हैं, O को S से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास कितना है 5 मीटर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है, वो आप P पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है। ये कैसे होगा 90 डिग्री का एंगल वो देखिए। आपके पास कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई भी क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन परपेंडिकुलर का भी काम करती है। यानी आपने क्या किया, O को S के साथ ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो ये भी कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ROSB और RSM है। ये भी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर होगा तो आपके पास जो RP है वो PM के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि किसी भी कोड के मिड पॉइंट से अगर सेंटर को जो ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन सेगमेंट कोड पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर तो आपने ड्रा किया, यानी SP जो है वो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया RM पर, ठीक है। SP कहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने RM पर। आप लिखेंगे आगे इससे ज्वाइन S टू O, या ज्वाइन की जगह आप लिखेंगे ड्रा SP perpendicular on RM, therefore RP equal to PM। ये हो जाएगा बिकॉज ट्राइंगल
RSM is an isosceles triangle। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। नाउ ज्वाइन P to O, और P को फिर हमने O से ज्वाइन किया, therefore एंगल RPO is 90 degree. So OPS is a straight line। अब एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने डिस्टेंस जो है वो निकालनी है RM। कैसे निकालेंगे, अब हम ट्राइंगल ROS का एरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले देखिए मैं RM निकाल लूंगा किसी तरह से। RM निकाल के उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास RM आ जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर। तो अब मैं निकालूंगा क्या कि एरिया ROS। नाउ एरिया ट्राइंगल ROS, और किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया निकालते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, होता है ना। तो 1/2 बेस हमारे पास होगा क्या, OS बेस होगा, और जो हाइट है वो कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, RP। हाइट कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, RP। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास 1/2 OS 5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा RP, यानी एरिया ट्राइंगल ROS ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई RP। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। ये आपने इक्वेशन 1 कंसीडर की। अब हम क्या करेंगे, यहां से O से RS पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। नाउ ड्रा O से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। नाउ ड्रा ON परपेंडिकुलर ऑन RS। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर जो RN है वो NS के इक्वल हो जाएगी, और इक्वल टू RS/2, दैट इज 6/2। बिकॉज रेशमा और सलमा के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, तो यहां से कैंसिल होकर के RN है वो हमारे पास 3 मीटर आ जाएगी। अब ये परपेंडिकुलर ON है, इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम and apply in triangle RNO, in triangle RON by using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो RON हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा ON स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा RO स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, माइनस RN स्क्वायर, दैट इज बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ON हमारे पास ON स्क्वायर आ जाएगा, RO कितना है 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस RN हमारे पास 3 है, 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ON है वो हमारे पास 16, ON स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ON की वैल्यू 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 आ जाएगा। ON आपके पास कितना आ गया 4 मीटर।
अगेन हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल आर ओ एस का। अगेन एरिया ट्राइंगल आर ओ एस, ए आर जो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है भाई, ठीक है। एरिया ट्राइंगल आर ओ एस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है। तो एरिया ट्राइंगल आर ओ एस आपके पास आ जाएगा 1/2। अब की बार बेस हम आर एस को लेंगे, आर एस हमारे पास बेस और आर एस बेस पर ओ एन परपेंडिकुलर है यानी हाइट है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आर एस हमारे पास 6 है और ओ एन हमने अभी अभी निकाली कितनी 4, तो ये कैंसिल किया यहाँ से, ये आ गया हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से ट्राइंगल आर ओ एस का एरिया आपने निकाला है, वो कितना है 5/2 मल्टीप्लाई आर पी, और ये जो एरिया है ये भी सेम इसी ट्राइंगल का है और ये कितना है 12। तो आर पी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये हो जाएगा 24/5 मीटर। नाउ आर एम जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, तो वो क्या है आर एम डिस्टेंस आर पी की डबल है यानी 2 मल्टीप्लाई आर पी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 24/5, ये हो जाएगा 48/5 पॉइंट्स में निकालेंगे आप, ये हो जाएगा 5 9 45 5 31 यानी 9.6 मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है, 2 बार निकालना है और दोनों बार क्या करेंगे आप उसको इक्वल रख देंगे, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल रखेंगे और वहां से आपके पास डिस्टेंस जो आरपी है वो डिस्टेंस आ जाएगी और आरपी का डबल करते आपके पास आर एम आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ आपको। 3 बच्चे हैं, रेशमा सलमा और मंदीप, एक सर्कुलर पार्क है, उसकी सरकमफ्रेंस जो है उस पर बैठे हुए हैं। रेशमा और सलमा इन दोनों के बिटवीन 6 मीटर डिस्टेंस है, सलमा और मंदीप इनके बिटवीन भी 6 मीटर डिस्टेंस है। आपने डिस्टेंस रेशमा और मंदीप के बिटवीन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे। मैंने क्या लिखा है कि एस से मैंने एस पॉइंट से आर एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, तो क्या हो जाएगा आर पी इक्वल टू पी एम हो जाएगा, यानी मीडियन का काम भी करता है, यहाँ करेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और मिड पॉइंट आ जाएगा पी से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे आप। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक बार बेस आप ओ एस को ले लेंगे, आपके पास ये एरिया आ जाएगा, और दूसरी बार बेस आप आर एस को लेंगे तो एरिया आपके पास 12 आ जाएगा। दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का 6th क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. एक कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर। 3 boys अंकुर, सैयद and David are sitting at equal distance on its boundary. 3 बच्चे A for अंकुर, S for सैयद, D for David, ठीक है। तीनों इसकी सर्कुलर बाउंड्री पर बैठे हैं और इन तीनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मीन्स ए एस इक्वल टू एस डी और इक्वल टू डी ए, ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ए एस डी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। अब
आगे लिखा है 3 बच्चे बैठे हैं सर्कुलर बाउंड्री पर, 20 मीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर पार्क है ASD। ठीक है, ये इनकी सेटिंग प्लान हो गई। आगे लिखा है each having a toy telephone in his hands to talk each other। आपस में बातें करने के लिए इनके पास एक खिलौना टेलीफोन है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। जो स्ट्रिंग है यानी डोरी की जो लंबाई है फोन से फोन की, A से S ये डिस्टेंस या S से D ये डिस्टेंस या D से A तक ये जो डिस्टेंस ये आपने फाइंड आउट करनी है, और ये तीनों इक्वल ही हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको देखिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक दो कंसेप्ट करने होंगे। वो कंसेप्ट क्या है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है इसकी रेडियस सर्कल की, जो कि कितनी है 20 मीटर। कंसेप्ट क्या है वो बताता हूं। देखिए, कोई भी ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उस ट्राइंगल के बाहर से कोई सर्कल है, सर्कल ड्रा किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। इसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कहते हैं कब, सर्कल बाहर ट्राइंगल अंदर। ठीक है, इस केस के अंदर रेडियस क्या होती है, कैसे आती है, वो मैं बताता हूं आपको। कोई भी आप ये जो साइड है, इन साइड पर आप क्या करेंगे, किन्हीं भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए। मान लीजिए ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे आप। ठीक है, एक इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए, एक इस साइड का भी करेंगे। ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर आएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे साइड्स का, और दो या दो से ज्यादा पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं किसी एक ही पॉइंट पर। सॉरी, दो या दो से ज्यादा जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरंट। पॉइंट ऑफ कंकरंट। ठीक है, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, सर्कम सर्कल है। इसका सेंटर क्या होगा, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी दो साइड का जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा। इससे आगे की बात क्या है, दूसरा देखिए। दूसरा जो कंसेप्ट है, आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन होती है, मीडियन आपको पता है क्या होती है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे आप, तो ये मीडियन हो जाएगी। मीडियन के लिए मैं ट्राइंगल बनाता हूं, देखिए, इसका तो पता चल गया सर्कम सर्कल का। दूसरा है कंसेप्ट, ये समझने के हैं, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इनका कुछ यूज होगा, फिर आप कहेंगे सर ये कहां से आए, कैसे हुए, तो उसका जवाब है ये। आपके पास मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर एक ये मीडियन ABC आपके पास ट्राइंगल, एक तो AD मीडियन हो गई, AC साइड का मिड पॉइंट लेट अस सपोज E, इसको B से ज्वाइन करवा लेंगे, एक ये मीडियन हो गई, और तीसरा इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे आप। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगी, एक ही पॉइंट पर तीनों की तीनों मीडियन है वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंट हो जाएगा। और ये जो मीडियन है ये इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट कांस्टेंट रेशियो, और वो रेशियो क्या होता है 2:1, यानी ऊपर वाला पोर्शन 2, नीचे वाला मान लीजिए O पॉइंट है, तो रेशियो AO:OD आपके पास एक फिक्स रेशियो होगा 2:1। ठीक है, एक आपको ये कंसेप्ट याद रखना अच्छे से। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हैं। अब देखिए
कैसे क्या करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, रेडियस सर्कुलर पार्क की कितनी है 20 मीटर। ठीक है, आप यहां लिखेंगे इससे आगे और लिख सकते हैं ये पॉइंट ओ हो गया आपके पास, दैट इज ओ एस रेडियस, ओ को ए से मिलाएंगे तो ओ ए बी रेडियस और ओ डी बी रेडियस, ये कितनी है 20 मीटर। ठीक है, एंड distance between, first of all, Ankur and Sayyid is denoted by AS, किसके इक्वल टू SD, मीन्स आप यहां लिख सकते हैं सैयद एंड डेविड और इक्वल टू DA। ठीक है, नाउ देयरफॉर आप लिखेंगे यहां, देयरफॉर ट्राइंगल ASD is an इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। नाउ ड्रा ए मीडियन AM, now draw a median AM where point M is the midpoint of SD। ठीक है, ये आ जाएगा AM। ठीक है, अब आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों एक ही होते हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ SD। यहां आपके पास ये हो गया, तो ये जो है आपके पास AO और OM, इसका भी एक फिक्स रेशियो होगा। दूसरा, अब आप आगे लिखेंगे व्हेन वी ड्रा ऑल मीडियंस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे परपेंडिकुलर्स, इन किसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, व्हेन वी ड्रॉ मीडियंस, these are intersect at point O, that is सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल पर इंटरसेक्ट करेंगी एंड इंटरसेक्ट each other at constant ratio 2:1। एक सेकंड मीडियन ड्रॉ करते हैं।
दैट इज परपेंडिकुलर इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ही ऐसा होता है। तो मीन्स ये 2 और ये 1, ये आपके पास एक फिक्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अभी जो डिस्टेंसेस है नाउ, अब आगे देखिए, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया है कि ये जो AM है ये AO is to OM 2:1 रेशियो है। ये पॉइंट O यहां पर लगा लीजिए आप। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखिए जो AS डिस्टेंस है उसको आप कंसीडर कर लें। लेट AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, इसको आप x मीटर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये भी x मीटर होगी, ये भी x, सभी x होगी। देयरफॉर जो SM है इक्वल टू MD है, और किसके इक्वल आ जाएगी ये आपके पास आ जाएगी SD अपॉन 2, दैट इज x अपॉन 2 मीटर। ये आपके पास x अपॉन 2 हो जाएगी, ये भी आपके पास x अपॉन 2 मीटर हो जाएगी, और ये कंप्लीट कितनी है, x मीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इस ट्राइंगल के अंदर। देखिए कैसे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले ये जो AO और OM है इनकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, हम यहां पर लिखने वाले हैं अब लेट AO, इसको आप 2y कंसीडर कर लें, एंड OM है, देयरफॉर जो OM है वो आपके पास y हो जाएगा। एक ये फिक्स रेशियो है। नाउ जो AO है वो कितना है, 20 रेडियस। AO क्या है, रेडियस है ना, और ये कितनी है 20। देयरफॉर 20 इक्वल टू 2y, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। y कितना आ गया ये 10 मीटर। मीन्स या देयरफॉर जो OM है वो आपके पास कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये आ गया। ये आने के बाद अब आप इन राइट ट्राइंगल SOM, राइट ट्राइंगल SOM बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो बेस है आपके पास, बेस मीन्स SM x अपॉन 2 है। नाउ इन राइट ट्राइंगल SOM, x अपॉन 2 जो कि बेस है, ये किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दैट इज OM। ठीक है, यानी 10 स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 400 माइनस 100। तो आपके पास x स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई, देखिए यहां से 300, और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 3 भाई, 4 3 चौका 12, 1200 तो हो गए, और x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 400 मल्टीप्लाई 3, और इसका रूट दैट इज ये आ जाएगा आपके पास 400 का रूट हो जाएगा 20, 20 रूट 3। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। आंसर इसको मैं इधर लिख देता हूं, यानी जो AS डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सैयद, या ये कहें सैयद एंड डेविड, या ये कहें डेविड एंड अंकुर, तो ये हो जाएगी आपके पास 20 रूट 3 मीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कंसेप्ट ही है बस 2:1 का।
इसको अच्छे से समझें आप। ये कहाँ से आया ये मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन है वो एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये बात आप याद रखें। और फिर ये सेंटर से के पास भी, क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, मीडियन और परपेंडिकुलर, और थर्ड ये कहें कि एंगल बाइसेक्टर, तीनों एक ही लाइन सेगमेंट तीनों काम करता है। तो इसलिए ये जो मीडियन है ये सेंटर से ही पास होगी, और वैसे भी ये सरकम सेंटर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।